एक विशाल और अनियंत्रित जंगल के दिल में, जहां सूरज की किरणें पत्तों की पन्ना हरी पर्दों के बीच नाचती थीं और जंगली ऑर्किड्स हवा को खुशबू से भर देते थे, वहां एक चालाक छोटा बंदर रहता था जिसका नाम टीको था। टीको जंगल भर में दो खास चीजों के लिए जाना जाता था, उसकी टोपी के लिए अतुलनीय प्रेम और उससे भी बड़ा मासूम शरारतों के लिए प्यार। हर सुबह जब जंगल की मोटी बेलों पर ओस अभी सूखी नहीं होती थी, टीको को अपनी दिन की टोपी चुनते हुए पाया जा सकता था। कभी केले के पत्तों से बनी चौड़ी लचीली टोपी, कभी एक दोस्ताना कछुए द्वारा एक जोशीली दौड़ के बाद दिया गया हेलमेट जैसा खोल, और कभी कभी खास अवसरों पर सूरज की रोशनी में चमकते चमकीले फूलों की पंखुड़ियों का ताज। टिको की हंसी एक परिचित आवाज थी जो छतरी के ऊपर गूंजती रहती थी जब वह झूलता और लुढ़कता था। हमेशा किसी न किसी शरारत में लगा रहता था, लेकिन उसकी मजाक कभी बुरी भावना से नहीं होती थी। इसके बजाय वह अपने दोस्तों को हंसाने में खुशी महसूस करता था। एक गिलहरी को अपनी नट्स पिरामिड की तरह सजी हुई मिलती, एक तोता अपने पसंदीदा बैठने की जगह को नरम काई से ढका हुआ पाता, और एक बार तो टिक्को ने पूरी मेंढक टोली को यह यकीन दिला दिया था कि वह बस बहुत बहुत स्थिर खड़े होकर अदृश्य हो सकता है। अपने शरारती स्वभाव के बावजूद टिक्को सभी का प्रिय था। उसकी हरकतें खुशी लाती थीं और उसकी टोपियां अंतहीन आकर्षण का स्रोत थीं। कुछ जानवर फुसफुसाते थे कि उसके पास उसकी पूंछ के बालों से भी ज्यादा टोपियां हैं, और टिक्को अपनी आंखों में चमक के साथ कभी इसे नकारता नहीं था। फिर एक उजली सुबह जंगल में चिंता की लहर दौड़ गई। सबसे ऊंचे पेड़ों से लेकर सबसे अंधेरे बिलों तक खबर तेजी से फैल गई। जंगल के राजा का ताज गायब हो गया था। यह ताज केवल नेतृत्व और एकता का प्रतीक ही नहीं था, बल्कि एक जादुई वस्तु भी थी जो प्राचीन सोने से बुनी गई थी और रत्नों से सजी थी, जो चांदनी में नदी की तरह चमकते थे। कहा जाता था कि यह जंगल को सुरक्षित रखता है। इसकी जादूगरी सभी जीवों के बीच शांति, सद्भाव और संतुलन सुनिश्चित करती थी। दिन के बढ़ने के साथ ही अजीब घटनाएं होने लगीं। बेलें, जो पहले व्यवस्थित और आसानी से पार करने योग्य थीं, खुद को असंभव गांठों में लपेटने लगीं, जिससे पुराने रास्ते बंद हो गए और सबसे अनुभवी मार्गदर्शक भी भ्रमित हो गए। मोटे पके हुए फल पेड़ों से गायब हो गए जैसे ही भूखे मुंह उन्हें पकड़ने लगे, और जानवर, समझदार बूढ़े हाथी, फुर्तीले हिरण और यहाँ तक कि भूलक्कड़ कछुआ भी खो गए, अपने घर वापस जाने का रास्ता याद नहीं रख पाए। जंगल, जो हमेशा हंसी और गीतों से जीवंत रहता था, तनावपूर्ण और शांत हो गया। टिको ने तुरंत बदलाव महसूस किया। उसने देखा कि आमतौर पर शोर मचाने वाले मेंढक अपने कमल के पत्तों पर चुपचाप बैठे थे, और पक्षी अपनी सुबह की धुन बंद कर चुके थे, इतने चिंतित कि गाना भी बंद कर दिया था। पहली बार टिको ने अपने दिल में एक खिंचाव महसूस किया, जो किसी और शरारत करने की इच्छा से कहीं गहरा था। उसने अपनी पसंदीदा नारियल के खोल की टोपी पहनी, जिसकी चिकनी सतह वादा करती हुई चमक रही थी, और एक फैसला लिया। मैं छोटा हो सकता हूँ, लेकिन मैं होशियार हूँ, टिको ने अपने आप से कहा जब उसने सोचते हुए अपनी ठोड़ी खुजाई। और अगर कभी चतुराई का समय था तो वह अब है। मुझे जंगल के राजा का ताज ढूंढना होगा, दृढ़ निश्चयी टिको झाड़ियों के बीच से निकल पड़ा। उसने पेड़ों की छतरी की खोज की, चौड़े पत्तों के नीचे और खोखले तनों के अंदर झांका। वह चमकते झरनों के पास से गुजरा, जिनकी गरजती बूंदें उसकी फर को ठंडा कर रही थीं, और नीचे मछलियों और मेंढकों से बोला, क्या तुमने ताज देखा है? लेकिन किसी ने नहीं देखा था। टिको ने सबसे पुराने अंजीर के पेड़ पर भी चढ़ाई की, जहां बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू रहता था, उम्मीद करते हुए कि कोई सुराग मिल जाए। उल्लू, जिसके पंख तारों की चमक जैसे धब्बेदार थे और उसकी आंखें रहस्यों से भरी थीं, टिको की कहानी सुन रहा था। जहां तुम उम्मीद करते हो वहां ही मत देखो छोटे बंदर, उल्लू ने गंभीर स्वर में कहा, बल्कि वहां भी देखो जहां तुम खुद को छुपाते हो। टिको इन शब्दों पर सोचते हुए उलझी हुई जंगल से वापस लौटने लगा, और फिर उसे याद आया, एक जगह थी, नदी के किनारे एक छिपी हुई गुफा,
जहां उसने कभी अपने शरारती सामान छुपाए थे। तोते को चकाचौंध करने के लिए आईने, कछुओं के साथ मजाक करने के लिए कंकड़ और जाहिर है भेस बदलने के लिए कुछ अजीब और गरीब टोपी। यह एक शांत, गुप्त जगह थी जिसे कुछ ही लोग जानते थे, नई उम्मीद के साथ। टीको नदी की ओर जल्दी बढ़ा, झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए जैसे डूबता सूरज आकाश को नारंगी और गुलाबी रंगों से रंग रहा हो। वह गुफा के मुंह में फिसल गया, अपनी आंखें अंधकार में ढलने के लिए पलकें झपकाते हुए। शुरू में वह खाली लग रही थी, सिवाय दूर से पानी की बूंदों की आवाज के जो पत्थरों से टकरा रही थी। लेकिन फिर गुफा के सबसे पीछे उसने एक हल्की सुनहरी चमक देखी, जैसे दिन की आखिरी रोशनी चट्टानों से चिपकी हो। टिको धीरे धीरे करीब आया, उसका दिल उत्साह और थोड़ी सी डर से धड़क रहा था। वहां एक ऊंचे खुरदरे पत्थर के ऊपर खोया हुआ ताज रखा था, जिसके रत्न मंद रोशनी में भी चमक रहे थे। लेकिन ताज अकेला नहीं था, उसके चारों ओर एक समूह रैकून का जमा था। उनके मुखौटे वाले चेहरे ध्यान से ताज को छू रहे थे। वे आपस में चहचहा रहे थे, ताज को देखकर उलझन में थे, सोच रहे थे कि यह कोई नया अद्भुत स्नैक बाउल है या चमकीला खिलौना। टिको जानता था कि उसे चालाक होना पड़ेगा। आखिरकार वह ताकत के मुकाबले में एक दृढ़ निश्चयी रैकून के गिरोह का मुकाबला नहीं कर सकता था। उसने जल्दी से सोचा, अपने थैले में हाथ डालकर अपनी सबसे अजीब टोपी निकाली। एक ऊंची डगमगाती टोपी जिस पर पंख, सीप और एक अकेला हिलता हुआ फूल लगा था। वह गुफा के प्रवेश द्वार तक चुपके से गया और उस टोपी को बाहर एक पतली पेड़ की शाखा पर रख दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह अंदर से दिखाई दे। फिर एक झाड़ी के पीछे झुककर टिको ने अपनी सबसे अच्छी बंदर की आवाजें निकाली। वह चिल्लाया, वह चीखी, उसने पत्तों को सरसराया, सबसे बेवकूफाना और सबसे डरावनी आवाजें बनाई जो वह कर सकता था। रैकून ठहर गए, उनके कान हिल रहे थे। उन्होंने बाहर हिलती हुई अजीब टोपी की ओर देखा और रहस्यमय आवाजों से डरकर वे भाग गए, रात में गायब हो गए। रैकून चले जाने के बाद टिको चट्टान पर चढ़ा और सावधानी से मुकुट उठाया। यह उसकी उम्मीद से भारी था, लेकिन उसने इसे धीरे से थाम लिया, अपनी उंगलियों के नीचे इसकी जादुई गर्माहट महसूस करते हुए। वह गुफा से बाहर निकला, मुकुट उसके नारियल के खोल की टोपी के ऊपर संतुलित था और अब अंधेरे में डूबे जंगल से जल्दी से वापस भागा। जब वह गांव की खुली जगह पर पहुंचा तो जानवर चिंतित समूहों में इकट्ठे थे, उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। जैसे ही टीको छायाओं से बाहर आया, मुकुट चमक रहा था, एक जयकारा गूंज उठा। जानवर नाचे और गाए, उनकी राहत साफ महसूस हो रही थी। बेलें खुद ब खुद खुल गईं, पेड़ों पर फिर से फल आने लगे और हवा फिर से हंसी और गीतों से भर गई। जंगल का राजा, एक भव्य शेर जिसकी माने सोने की तरह चमकती थी, आगे बढ़ा। उसने टीको की ओर मुस्कुराते हुए देखा, उसकी आंखें गर्व और कृतज्ञता से चमक रही थीं। फिर उसने मुकुट फिर से अपने सिर पर रखा और भीड़ से कहा, आज हमारा सबसे छोटा बंदर हमारा सबसे बड़ा नायक बन गया। उस दिन से टीको सिर्फ जंगल का टोपी और मासूम शरारतों का मालिक नहीं रहा, वह जंगल का चालाक रक्षक के रूप में जाना जाने लगा। एक ऐसा खिताब जिसे वह गर्व के साथ पहनता था और बेशक हमेशा बढ़ती हुई टोपी के संग्रह के साथ। अपनी नई जिम्मेदारियों के बावजूद टिको ने कभी अपनी मस्ती की भावना नहीं खोई। वह अभी भी अपने दोस्तों को हंसाने में आनंदित होता था और उसकी टोपियां और भी अधिक रचनात्मक होती गईं। कभी-कभी वह अन्य जानवरों को भी अपनी टोपी उधार दे देता था, जिससे जंगल में खुशी फैलती थी। लेकिन अब हर कोई जानता था कि पंखों, पत्तों और खोलों के नीचे एक सच्चे नायक का दिल धड़कता है। जंगल जादुई ताज की सुरक्षा में फल फूल रहा था और टीको की कहानी एक किंवदंती बन गई। माता पिता अपने बच्चों को बताते थे कि कैसे एक छोटा सा बंदर, जो पत्तियों के गुच्छे जितना भी बड़ा नहीं था, ने उन्हें सबको बचाया। वे बहादुरी, दयालुता और अलग सोचने की शक्ति की बातें करते थे और टीको ऊंचाई पर झूलते हुए
अपनी टोपी को झुकाता और मुस्कुराता। खुश था कि वह एक ऐसी दुनिया का हिस्सा है जहां सबसे छोटा भी कुछ बड़ा कर सकता है। समय के साथ टीको की चतुराई दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बन गई। जब कोई समस्या आई तो जानवर एक साथ आए, हर एक अपनी अनोखी ताकतें लेकर। पक्षी ऊपर से जांच करते, हाथी रास्ते साफ करते और खरगोश, जो छोटे और तेज थे, संदेश पहुंचाते। टीको की बुद्धिमत्ता ने उन्हें सिखाया था कि हर किसी की कोई ना कोई भूमिका होती है, चाहे उनका आकार या रूप कुछ भी हो। मौसम बदल गए और जंगल खिल उठा। उसकी सामंजस्य बहाल हो गई। बेलें घनी और मजबूत हो गईं, जो आश्रय और भोजन प्रदान करती थीं। नदियां साफ बह रही थीं, जीवन से भरपूर। और हर साल मुकुट की वापसी की सालगिरह पर जानवर एक भव्य उत्सव मनाते थे। टीको हमेशा मुख्य अतिथि होता था। उसके टोपियां पहले से भी अधिक शानदार होती थीं, लेकिन शायद सबसे बड़ा बदलाव टिको के अंदर था। उसने यह जाना कि सच्ची खुशी केवल हंसी और खेल से नहीं आती, बल्कि दूसरों की मदद करने और बदलाव लाने से मिलती है। उसने सीखा कि साहस केवल शक्तिशाली लोगों के लिए नहीं होता, और कभी-कभी सबसे बहादुर काम दूसरों की परवाह करना होता है। और इस प्रकार टिको की कहानी, वह चालाक छोटा बंदर जिसके दिल में बहुत बड़ा प्यार था और उसके पास और भी बड़ा टोपी संग्रह था, जीवित रही। उसकी कहानी उन सभी के लिए एक कोमल याद दिलाने वाली थी जो इसे सुनते थे। कुछ महान करने के लिए आपको बड़ा होने की जरूरत नहीं है, बस बहादुर और दयालु होना चाहिए। जैसे जैसे दिन सालों में बदलते गए और जंगल फलता फूलता रहा, टीको की टोपियां आशा और संभावनाओं का प्रतीक बन गईं। बच्चे पत्तियों और फूलों से अपनी खुद की टोपियां बनाते, उस दिन का सपना देखते जब वे भी नायक बन सकें। और जब भी कोई समस्या बहुत बड़ी या चुनौती बहुत कठिन लगती, वे टीको को याद करते, जिसने उन्हें सिखाया कि एक चतुर दिमाग और एक दयालु दिल दुनिया को बदल सकते हैं। शांत पलों में जब सांझ पेड़ों की छतरी पर छा गई और जुगनू धुंधलके में नाच रहे थे, टीको अपने दोस्तों के साथ बैठता, कहानियां और हंसी बांटता। वह अब केवल मजे के लिए शरारतें नहीं करता था, बल्कि अपनी चतुराई का उपयोग समस्याओं को हल करने, आराम देने और अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करने में करता था। जंगल, जो फिर से शांति में था, एक आश्चर्य और खुशी का स्थान था। एक ऐसा स्थान जहां सबसे छोटा बंदर भी सबसे बड़ा बदलाव ला सकता था। और इस प्रकार जंगल हर रात शांति से सोता था। मुकुट के जादू, अपने राजा की बुद्धिमत्ता और एक छोटे बंदर टीको की बहादुरी से सुरक्षित, जिसकी सबसे बड़ी टोपी पत्तियों या खोलों से नहीं, बल्कि साहस और दयालुता से बनी थी। क्योंकि दुनिया के महान ताने बाने में अक्सर सबसे छोटी सूतें ही सब कुछ एक साथ बांधे रखती हैं। और एक घने हरे जंगल में एक चालाक बंदर ने साबित किया कि कभी-कभी बस एक चमकदार विचार, एक बहादुर दिल और एक सचमुच अद्भुत टोपी की जरूरत होती है। अंत।